स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आज हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। आपने देखा कि हमारे पास में मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 इट मीन्स बाइनरी डाटा को यूज़ किया गया किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में आपने सिस्टम्स की असेंबली को यूज़ किया। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस, देखिए कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एडवांसमेंट हुआ तो हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिले। अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज की तो वहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो मेंटेनेबिलिटी की और अंडरस्टैंडेबिलिटी थी। असेंबली लैंग्वेज ने उस प्रॉब्लम को दूर किया और वहाँ पर हमने निमोनिक्स का यूज़ किया, सिंबल का यूज़ किया, बट वहाँ पर पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आई। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ने पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर किया। हम ये कह सकते हैं ए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इनेबल्स ए प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को इनेबल करती है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जो कि मोर और लेस इंडिपेंडेंट होगा पर्टिकुलर टाइप कंप्यूटर के। इट मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम जो मशीन इंडिपेंडेंट हो। आपने देखा कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट हैं, पर जो हाई लेवल का प्रोग्राम होता है वो एंड यूज़र को ध्यान में रख के बनाया गया, प्रोग्रामर को ध्यान में रख के बनाया गया। प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को राइट करेगा, उसके बाद में कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, उसकी हेल्प से उसको मशीन कोड में चेंज कर दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास में हार्डवेयर है। हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। असेंबली लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर असेंबली लैंग्वेज के कोड को पहले मशीन कोड में चेंज किया जाता है, देन योर हार्डवेयर विल अंडरस्टैंड। देन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस, और हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर कंपाइल करता है, असेंबलर्स उसकी असेंबली में चेंज करता है, देन इट विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय द हार्डवेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, सच लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड लो लेवल। ऐसी लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। ये मशीन के काफ़ी क्लोज हैं। बट अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनको हाई लेवल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के क्लोज हैं। देखिए यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज है। एट हाई लेवल लैंग्वेजेस uses English statements which are like human languages। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेजेस होती हैं they cannot interact directly with the computer hardware। ये कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती हैं। इनका इंटरेक्शन यूज़र के साथ में होता है, एंड यूज़र के साथ में होता है, प्रोग्रामर के साथ में होता है जो इस प्रोग्राम को लिख रहा है। वी कैन से डैट दे आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती हैं जैसा कि मेमोरी और रजिस्टर्स करते हैं। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को इंटरेक्ट करने के लिए कि वो मशीन से इंटरेक्ट करें, आपको एक कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। ये क्या हैं? हमारे ट्रांसलेटर हैं जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं ऐसे कोड में जिसको कि मशीन ईजली अंडरस्टैंड कर सके। वी कैन से डैट दीज ट्रांसलेट दैम टू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। नाउ अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। जो हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो मोर फ्लेक्सिबल हैं। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब यहाँ पर ये है, आपको ये बताया गया कि जो ये प्रोग्राम लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये यूज़र को ध्यान में रख के लिखे गए, प्रोग्रामर को ध्यान में रख के लिखे गए। नाउ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामर को वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो ईज़िली आप लिख सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ह्यूज लाइब्रेरीज दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास में डेंस सेट ऑफ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, डाटा टाइप्स दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं, जिनको आप आगे जाके स्टडी करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको हम ईज़िली डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेजेस की वो है पोर्टेबिलिटी। देखिए, पोर्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ने असेंबली लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम थी पोर्टेबिलिटी, उसको रिमूव किया। पोर्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि हम एक प्रोग्राम लिखें, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे रन करा सकें। We can say that the most important advantage we get from high level languages is it removes the problem of portability, means high level HLL programs, high level language programs are portable. जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इट मीन्स आप किसी एक सिस्टम पे प्रोग्राम को लिखिए और दूसरे सिस्टम पे जाके आप उसको ईजिली रन करा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू मूव अक्रॉस एन एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिस्टम के पास में विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है, एक्सपी है, दूसरे सिस्टम के पास में विंडोज़ 10 है। तो जो आपने प्रोग्राम विंडो एक्सपी में लिखा है वो आप विंडो 10 में भी रन करा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट ए प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर, एक प्रोग्राम जो आपने एक कंप्यूटर पे लिखा है वो किसी आप दूसरे कंप्यूटर पे रन कराइए और आपके पास में सेम रिजल्ट्स आएँ तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा क्या है, पोर्टेबल प्रोग्राम है। नाउ, पोर्टेबल कोड क्या होता है, डैट रन्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से हम बात कर रहे हैं तो ये हार्डवेयर से रिलेट नहीं करता है, ये केवल और केवल आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रोग्राम विंडो एक्सपी में लिखा, दूसरा प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को आप विंडोज़ 10 में जाके रन करा लीजिए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी आप सोर्स कोड लिख रहे हो वो सबसे पहले क्या होगा, कंपाइल होगा या तो इंटरप्रेट होगा। तो कंपाइल करने के पास में आपके पास में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कोड आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट कोड को आप लीजिए और विंडो 10 में जाके रन कराइए। तो इस तरीके के कोड को जो कि ईजिली मूव हो रहा है, जो कि ईजिली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो आपका पोर्टेबल कोड कहलाता है और इस कॉन्सेप्ट को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट है। सबसे पहले, हाई लेवल लैंग्वेज का आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होता है। हम कह सकते हैं इट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोग्रामर को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। प्रोग्रामर के पास में डिफरेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं, डाटा टाइप्स दिया हुआ है, फंक्शंस दिए हुए हैं, जिनकी हेल्प से प्रोग्रामर ईज़िली प्रोग्राम को राइट कर सकता है। बट हम बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर प्रोग्रामर को एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक सिंपल कैरेक्टर को लिखने के लिए उसको 8 बिट्स का यूज़ करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होती हैं डेट आर लेस मेमोरी एफिशिएंट। देखिए, यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्टेड है 0 और 1 की फॉर्म में, बट यहाँ पर पहले कन्वर्जन परफॉर्म करना होगा। थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई वो एंड यूज़र यानी कि जो हमारा प्रोग्रामर है उसको ध्यान में रख के बनाई गई। इसमें आप इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज है, ए प्रोग्रामर कैन ईजिली अंडरस्टैंड।
बट अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो वो क्या है, काफ़ी टफ है उसको अंडरस्टैंड करना। इसके लिए सबसे पहले जो भी आपको कोड दिया गया होगा बाइनरी में, आप उसको कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स में, न्यूमेरिक में, देन यू कैन अंडरस्टैंड। इट विल टेक ए लॉट मोर टाइम। यहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगेगा प्रोग्राम को डेवलप करने में इन कंपैरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको हम सिंपली मेंटेन कर सकते हैं, इट इज़ सिंपल टू मेंटेन। बट लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की बात करें, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन कंपेरेटिवली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी प्रोग्रामर ने बाइनरी में कोई कोड लिखा 10101111 और यहाँ पर बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो इसको मेंटेनेबिलिटी, इसको मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो पोर्टेबल होता है। बट अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो वो मशीन डिपेंडेंट होता है, पोर्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। आपने विंडो एक्स में प्रोग्राम बनाया, वो विंडो 10 पे रन कर जाएगा, विंडो 11 पे रन कर जाएगा। बट ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ये सीपीयू के आर्किटेक्चर पे डिपेंड होते हैं, तो ये प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करने के लिए आपको कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके ट्रांसलेटर हैं। बट अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स की तो यहाँ पर आपको असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि असेंबली लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में, क्योंकि मशीन जो है, जो हमारा सीपीयू है, वो केवल और केवल बाइनरी कोड को ही समझता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा 8 पॉइंट है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, दीज प्रोग्राम्स इट इज़ ईजी टू डिबग, यानी कि यहाँ पे जो एरर फाइंडिंग होती है वो आप ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो डेवलप किया गया है तो ह्यूमन कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कोई एरर आ रही है। बट अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स की तो यहाँ पर इनको डिबग करना, देखिए बेसिकली डिबग का मतलब ये होता है एरर फाइंड करना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। मैं आशा करता हूँ कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।